बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें, जहां पे बिंदी टीका लगता है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बिल्कुल सीधा बैठ करके हम अम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट करते हैं 3 बार। अ हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में हम गायत्री मंत्र का उच्चारण एक बार करने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। और अब हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी योगा में सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। आंखें बंद करके कुछ देर हाथों को आंखों पे रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। जब भी आपको याद आए आप ये कर सकते हैं। दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करें। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, हाथों पर, कमर पर। चलिए आज हम पहले अग्निसार प्राणायाम 2 बार कर लेंगे, फिर हम मुख धोती करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं। घुटनों को पकड़ सकते हैं या ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बंद लगाएंगे। नो इनहेल, नो एक्सहेल, होल्ड। फिर पेट को झटके देंगे सिर्फ अंदर बाहर। ठीक है, एज मच एज यू कैन। और अगर डिसकंटिन्यू हो जाए तो आप दोबारा कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल, फिर आराम आराम से एक्सहेल। मूल बंद लगाएं, होल्ड। अब पेट को सिर्फ झटके देने अंदर बाहर। पेट को खाली कर दिया, सांस खाली कर दी। स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस लेके और एक्सहेल करके बॉडी को रिलैक्स करें। इसमें जब हम करते हैं तो थोड़ी ऊर्जा भी लगती है, एनर्जी भी लगती है, लेकिन उसकी कई गुना हमें वापस मिलती है, बिकॉज हम उसको कवर अप करते हैं ऑक्सीजन से। जब आपने होल्ड किया एक्सहेल करके, तो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थी हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जमा है, वो मेल्ट होता है। एक बार और करेंगे। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। मूल बंद लगाएं, होल्ड करें, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अब हम मुख धाती प्राणायाम है ये। इसमें आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। हम इसमें अपने मुंह का यूज करेंगे। नॉर्मली हम कपालभाति में नॉस्ट्रल्स का यूज करते हैं सिर्फ एक्सहेल करने के लिए। इसमें एक बार मुंह से, फिर एक बार नासिकाओं से, फिर एक बार मुंह से और एक नासिकाओं रिदम ले करेंगे। 3 राउंड होते हैं इसका। ठीक है, सेम जो हम कपालभाति में एक्सहेल करते हैं नॉस्ट्रल से, अब हम आज मुंह का यूज करेंगे, लाइक दिस, आवाज के थ्रू। लेट्स स्टार्ट। हा 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 हा। पेट और डायफ्राम की हेल्प लेनी है। झटके से सांस को बाहर निकालना है आवाज के थ्रू। ठीक है, करेंगे अपनी क्षमता अकॉर्डिंगली करेंगे। स्लो, मीडियम, फास्ट तीनों में कर सकते हैं। अगर बीच में लैप्स हो जाता है तो दोबारा कंटिन्यू कर लें। जितने आप करना चाहें इजीली वो आप करें। स्टार्ट करें। हा 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 Hum, 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 hum,
हम 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 um, 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 स्लोली रिलैक्स। सबसे हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? इसमें एक दो बेसिक रूल है, वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि खैर मेरे को पहले बता देना चाहिए था। आप जितने भी प्राणायाम करेंगे, ध्यान आपको आज्ञा चक्र पे रखना है। यहाँ पे बिंदी टीका लगाना है, आंखें बंद करके जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है उस पे ध्यान देना है। और जब आप इधर ध्यान, तो आप स्ट्रोक्स ज्यादा कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या कॉन्शियस में होगे, आप देखते रहोगे कि अरे इतने मैं कैसे करूंगा, करूंगी नहीं। वो नहीं सोचना आपको, आपको सिर्फ करने पे एक्सेल 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 एक्सेल। हाथों को ज्ञान मुद्रा में कर लेंगे, नॉलेज नॉलेज मुद्रा कहते हैं इसको। अब लर्न कर रहे हैं, अब बिगिनर्स हैं, नहीं तो आप वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं, वो भी इजी है। जो इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के रूट के साथ लगाना, ये इसको लगा के भी बैठ सकते हैं। सीधा बैठना है बस। स्पाइन शुड बी इरेक्ट, स्ट्रेट। स्पाइन ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए। पीछे ले जा सकते हैं, आगे नहीं आना हमें, स्ट्रेट। आपको अर्चना जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हमारे पास है 1 मिनट का गैप है, आपका माइक म्यूटेड है। मुख धोती भी खाली पेट ही करना चाहिए एकदम? हाँ जी, बिल्कुल खाली पेट होता है, सुबह सुबह ही कर सकते। अब आ रही मेरी आवाज? हाँ जी अर्चना जी बताइए। मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे सर मुंह से अपन छोड़ रहे थे ना तो थकान लगने लगी, तो मुंह बंद करके भी कर सकते हैं क्या फिर बीच में कभी? अब आ रहे हैं, अब हाँ। नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं ना, उसमें आपको मुंह बंद करके, मैंने बताया था इसकी 3 स्टेजेस है। पहला अच्छा। हमने माउथ से किया है, अब नॉस्ट्रल से करेंगे, आवाज ठीक। के थ्रू। मुंह को ऐसे बंद रखेंगे, सीधा बैठेंगे, एक्सेल करेंगे आवाज के थ्रू, लाइक दिस। हम्म आप देखिए जोर लगाना है, पेट दबाना बहुत जरूरी है, पेट का हिलना बहुत जरूरी है। और जो ये वाइब्रेशंस आ रही हैं, जितना आप सोच रहे हैं कि मैं नॉस्ट्रल्स वाला कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फायदा आपको आपके दिमाग में भी हो रहा है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस जो क्रिएट हो रही हैं उसका बहुत बेनिफिट है।
जो वाइब्रेशंस होती है ना, वाइब्रेशन से ही चेक करते हैं कि हमारे दिमाग में कौन सी रेस, कौन सी नस खराब हुई हुई है या कौन सी नस पे क्या हो रहा है। आपने देखा होगा जब आप एमआरआई की मशीन में डिंग 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 डिंग, तो वो ये सारी वाइब्रेशंस है, ये करंट जनरेट होता है ब्रेन में। ये बड़ी चमत्कारी चीज है, लेकिन इसकी अपनी कोई फिजिकल वर्किंग नहीं है। ये खुद कुछ नहीं करता है, ये बैठा हुआ है, ये आपसे करवाता है। सो आपको करना है ओके। बस। अब आंखें बंद कर लेंगे, ध्यान अपना सेम आज्ञा चक्र पे रखेंगे, एंड अब हम नासिकाओं से करेंगे। फोर्सफुली आपको एक्सहेल करना है, सीधा बैठना है, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जिस भी आप कंफर्टेबल पोज में हैं बैठ जाएं। चलिए स्टार्ट करेंगे। मुंह को बंद रखेंगे, हम नासिकाओं से फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे, झटके से सांस को एक्सहेल करेंगे आवाज के। स्टार्ट। हम्म 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 हम्म। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हमने मुख धोती की सेकंड स्टेज कंप्लीट की है।
अब हम मुख धोती का थर्ड राउंड करेंगे 1 मिनट का गैप दे करके। अब इसमें आपको रिदमली करना है। एक बार मुंह से लाइक दिस हा, और दूसरी बार हा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना है, एज मच एज यू कैन एंड एज फास्ट एज यू कैन। हमें तीनों लेवल्स लेके आने हैं, 1 2 एंड 3। एक लंबा गहरा सांस इनहेल और एक्सहेल करें, बॉडी को रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमारी एनर्जी स्टोर होती है, इसको स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं मुख धाती का थर्ड राउंड। स्टार्ट। हा 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 excuse me ha 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 Slowly relax. देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग
और बहुत ही इफेक्टिव प्राणायाम है हम लोगों के लिए, क्योंकि कहा जाता है ऑलमोस्ट एवरी रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज स्टमक। जो हमारा शरीर है दैट इज वेरी डर्टी फ्रॉम इनसाइड। जब आप अगर इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाएं तो आपको महसूस हो जाएगा कि टू स्टिंकी, बहुत ज्यादा स्मेल है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर में। सो ये टॉक्सिसिटी धीरे धीरे हमारे दिमाग में आ जाती है। सो जो आप खाते हैं वही सिग्नल को मिलते हैं। जिस तरीके के आप खाना खाएंगे उस तरीके के सिग्नल्स आपके ब्रेन पे भी जाते हैं। उतना उसको कम एफर्ट करना पड़ता है जब आप अच्छा रॉ फूड खाते हैं। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी बॉडी स्टिंक भी करती है। उनका जो अंदर की स्टिंकिंग होती है वो बाहर आने लगती है उनके स्वेट से। जब वो स्वेट करते हैं तो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है। एंड जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, जो सात्विक खाना खाते हैं, उनके साथ ये चीजें नहीं होती। दे डोंट स्टिंक। सो ये शरीर एनिमल प्रोटीन से लोग जब दूर रहते हैं तो शरीर और बेटर होता है। इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाती है, कम हो जाती है शरीर में। एंड इन्फ्लेमेशन से हमारे ब्रेन में भी जो सिग्नल्स हैं वो गलत जाते हैं। तो इसलिए हम अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहें, अपना शरीर का ध्यान रखें। ये पूरे आपके जो इंटेस्टाइन के जो सिस्टम में जितनी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको बाहर निकालते हैं। इट इज जस्ट लाइक ड्राई क्लीनिंग द सिस्टम। इसके लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग कपड़ा डाल के क्लीन करते हैं अंदर, कुछ लोग बहुत सारी चीजें हैं टू क्लीन इनसाइड। बट ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड सिंपल। क्योंकि जो लोग काफी लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर एट होम, दे डोंट मूव आउट, सो इसीलिए ना वो फिजिकल ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मुख धाती आप अर्ली इन द मॉर्निंग करें और कोशिश करें कि और जो बाकी घर में फैमिली मेंबर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। आप अलग से बैठ के करें एक अलग रूम में। बाहर तो शायद चल भी जाएगा, इंडिया में बाहर तो नहीं चल सकता। बाहर लोग इतना शोर ही नहीं मचाने देंगे। चलिए अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति में भी हमको बिल्कुल सीधा बैठना है, लेकिन अब हम मुंह का यूज नहीं करेंगे। आप पैरों को खोल सकते हैं, बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। कपालभाति में आज हम एक ही राउंड करेंगे। एक ही राउंड में हम पूरा एक ही साइकिल करेंगे। उसमें हम फ्री फ्लो, नॉर्मल, मीडियम, फास्ट, जैसे आपको करना है कर सकते हैं। फॉर द सेम टाइम फॉर 5-6 मिनट वी विल डू। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली जैसे आपको इजी लगता है उस अकॉर्डिंगली आप करते रहिए। हेलो ताहिल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पैरों को खोलना चाहिए, बड़ी खोल सकते हैं। चलिए कपालभाति सिर्फ एक राउंड करेंगे, स्लो, मीडियम, फास्ट, एक ही में। काउंट करना चाहें काउंट कर लें, नहीं तो आप मिनट्स देख करके कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यू रखिएगा, मैं एक बता रहा हूँ।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। अब हम मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंद लगाएंगे आंतरिक कुंभक में। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स करेंगे। एक दो लंबे गहरे सांस ले लेंगे। अभी हमने कपालभाति किया था एक राउंड, उसी में हमने तीनों राउंड्स को कवर अप किया है। कपालभाति आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं हम इवनिंग में करते हैं। सूर्यास्त के बाद आप कपालभाति नहीं कर सकते। अगर सनसेट के बाद करेंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हम एनर्जी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और रात के टाइम हमें रिलैक्स करना चाहिए। रिलैक्सेशन पे अगर आप 6 बजे के बाद कर रहे हैं इसको, तो आपको रात को नींद आने में थोड़ा सा इश्यू होगा। कोशिश करें इसको सूर्यास्त से पहले और एम्प्टी स्टमक करें। चलिए, अब कपालभाति हो गया। अब हम 3 राउंड्स ऑफ भस्त्रिका करेंगे। मैं उसके बाद बंद के बारे में भी बता दूंगा एक बारी। अभी जब हमने कपालभाति किया तो हमने पहले बाह्य कुंभक लगाई, एक्सेल एंड होल्ड। जब हमने सांस एक्सेल की, देखिए आप एक्सेल ही कर रहे थे इतनी देर से, लेकिन शरीर ने अपने आप इनहेल कर लिया। थ्रू आउट द डे भी यही सिस्टम चलता है। और अब जब आप कपालभाति जब आपका कंप्लीट हुआ, 60 या 120 या 240 या एक ही राउंड रिदमली कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपने सांस और बाहर निकाली। ये हो गया मूल बंद। नो इनहेल नो एक्सेल, होल्ड हुआ। फिर पेट को दबाया, अगर दबा सकते हैं तो थोड़ा सा खींचा, होल्ड किया। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड किया। तो ये बाह्य कुंभक है। एक्सेल एंड होल्ड। अब आराम आराम से हम सांस को भरेंगे। फिर मूल बंद, नो इनहेल नो एक्सेल, यहाँ रुक दिया। अब उद्यान बंद, अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन है उनको रेस्ट, और अब पेट को दबाया हल्का सा। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, त्रिबंद। सांस इनहेल करके लगाया हुआ है। स्लोली रिलैक्स। चलिए, अब कपालभाति करने जा रहे हैं। कपालभाति हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है, और लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, और राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। अब राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे।
फिर दोनों नासिकाओं को बंद करेंगे और होल्ड करेंगे। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर होल्ड करेंगे दोनों नासिकाओं को बंद करके। स्लोली रिलैक्स करेंगे। अब हम भस्त्रिका की, कुछ टाइम रिलैक्स करिए, भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। चलिए, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल, रिदमली करिए। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, स्लोली इनहेल। अब दोनों को बंद करिए नासिकाओं को और होल्ड करिए। अब राइट से सांस को बाहर निकालेंगे, लेफ्ट को बंद रखेंगे। फिर मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, बाह्य कुंभक में। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। भस्त्रिका इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राणायाम। इसमें आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एनर्जी लगती है, लेकिन उसकी कई गुना हमें वापस इन रिटर्न मिलती है। थ्रू आउट द डे आप एनर्जेटिक रहेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल एंड लेफ्ट से एक लंबा सांस एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, ऐसे 3 राउंड करेंगे। स्टार्ट करें। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल फोर्सफुली, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। सेकेंड राउंड करेंगे। लेफ्ट से राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अभी हम अब भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। कल हमने भस्त्रिका के साथ वेरिएशंस ऐड की हुई थी, आज वेरिएशंस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत एनर्जी दी है मुग्ध धाती में और आज उसको नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल सीधा बैठना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, और आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे। रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, एज मच एज यू कैन एंड एज फास्ट एज यू कैन। सिर्फ आगे नहीं झुकेंगे, पीछे रखेंगे गर्दन को स्ट्रेट, कमर को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस दोनों नासिकाओं से इनहेल करिए, फिर बंद लगाएंगे, आंतरिक कुंभक में बंद लगाइए, होल्ड करिए। आराम आराम से सांसों को बाहर निकालेंगे, फिर होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। गुरप्रीत जी ने एक मैसेज डाला था ग्रुप में, मैंने शेयर किया हुआ, वो आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है। वो भी एक एमएस पेशेंट ही है और बड़ा अच्छा वीडियोस बनाती हैं, आप सब लोग जरूर देखिएगा, वो यूट्यूब पे 3 मिनट का ही है, सर ऑडियो है। अब हम अलोम विलोम करेंगे। हमने जब भस्त्रिका किया तो राइट से स्टार्ट किया, लेकिन अलोम विलोम हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से। चलिए करिए स्टार्ट, राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल स्लोली, फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, सेकंड राउंड करेंगे, राइट को बंद रखेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। थर्ड राउंड करेंगे, जितना इनहेल करेंगे उसका डबल एक्सहेल करेंगे।
स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। चलिए, हम अब हमारे प्राणायाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है ये। सब आप लोगों को करना है, ये थ्रू आउट द डे करना है। ठीक है, जब आपको याद आए तब कर ले। और अगर एम्प्टी स्टमक करेंगे तो इसका बेनिफिट बढ़ जाएगा। फिर हम बात करेंगे कुछ मेडिसिन की। एंड चलिए, एक राउंड में आपको बोल के कराऊंगा, एक राउंड आप खुद करेंगे मेरी फिंगर्स को देख के। ध्यान से देखिएगा। इस राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करना है। ठीक है, 5 के काउंट में। ताहिल प्लीज कोशिश करो कि गर्दन आगे ना झुकाओ, कभी भी नहीं। आप हमेशा वैसे रहेंगे क्योंकि आप योगी हो, आप रोगी नहीं। ठीक है, अगर आप आगे झुकते हैं तो स्पाइन पे पीछे बहुत प्रभाव पड़ता है, जो हमें तंग करेगा आगे फ्यूचर में। अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो हमारे शरीर में रोग का कोई स्थान। अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जितना मर्जी झुकूं बैठूं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है गर्दन। यहाँ पे जो नसें हैं उनमें कहीं ब्लॉकेज नहीं। अगर मैं भी ऐसे बैठता रहूंगा तो रुक जाएगा। कोशिश करो आप सिर्फ गर्दन को पीछे रखो, तो सामने रखो। यानी फोन भी अगर आप सामने रख सकते हो, एक डिवाइस जो आपके पास है, तो ताकि आपको झुकना ना पड़े। ठीक है, अब नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए 10 के काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रल से 10 के काउंट में एक्सहेल करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से इनहेल करेंगे 5 की काउंट, वेरी स्लोली। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, 10 के काउंट होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम आराम से एक्सहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, जहां से स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको करते वक्त किसी को अगर झंझनाहट होती है तो आप एक्सपीरियंस, ये कुछ देर की झंझनाहट है, धीरे धीरे आपकी वो झंझनाहट खत्म हो जाएगी। अगर वाइब्रेशंस या ट्रिमर्स होते हैं तो डोंट वरी, यू विल रिकवर वेरी सून, बिकॉज आपका जो शरीर है वो ठीक जगह काम कर रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सेकंड राउंड।
ये हमारा सेकंड राउंड हुआ कंप्लीट। आप जितने राउंड्स चाहें थ्रू आउट द डे इसको कर सकते हैं। खाली पेट करेंगे तो इसका लाभ बढ़ जाएगा। चलिए हम ब्राह्मी प्राणायाम करते हैं। चलिए पहले उज्जाई करते हैं, फिर ब्राह्मी कर लेते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से आवाज की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए। हम उज्जाई प्राणायाम करने जा रहे हैं। स्टार्ट। दो राउंड और करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से, जीवा को गोल बना के जितना पीछे ले जा सकते हैं पीछे ले जाएं। स्टार्ट। एक बार और करेंगे। गले को मसाज करिए, सूख कह रहा है उसको अंदर ले जाए। अब हम उज्जाई ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं। कानों को बंद करिए, उंगलियों को आगे रख दीजिए मस्तिष्क पे, एंड लंबा गहरा सांस नासिकाओं से इनहेल करेंगे और लंबा गहरा सांस नासिकाओं से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। स्टार्ट। एक बार और करेंगे। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। स्टार्ट। किसी को भी रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया, डिप्रेशन, माइग्रेन, सर में दर्द हो रहा है, डू दिस एंड सी द मैजिक ऑफ योगा। चलिए आज का हमारा टॉपिक है कि विच मेडिसिन यू शुड टेक एंड हाउ टू टेक। कल एक मेडिसिन तो नहीं है, खैर वो एक प्लांट है, उसका नाम है गोकड़ू। वो कांटे होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कांटे होते हैं, जो जब भी आपको इस शरीर में चेंज लाते हैं तो देयर इज समथिंग न्यू इन योर बॉडी, समथिंग हैपेंस इन योर बॉडी। जैसे कल हमने बात की थी गोकड़ू। अब इसका काम किडनी पे इफेक्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि हमने जो मेडिसिन पीछे इतनी अच्छी अच्छी ली हैं, उन्होंने हमारे किडनी पे, हमारे लिवर पे बहुत प्रभाव पड़ा। सो अब जब भी आप किसी भी चीज को ट्रीट करेंगे, वो कहते हैं ना, जस्ट लाइक
जले पे नमक छिड़कने वाली बात होती है। तो जब आप हीलिंग मोड पे लेके जाएंगे शरीर को, हमारे शरीर में कुछ डिफिशियंसीज हो जाती है। जब हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो हमारा शरीर वो क्या काम करते हैं, वो इंस्टेंट रिलीफ पे काम करते हैं, लिया और चुटकी में ठीक। लेकिन आयुर्वेदा इज डिफरेंट। आयुर्वेदा आपके घर में भी है। मेरा कल जिंजर बताने का मतलब इसलिए था कि जिंजर आपके घर पे इजीली अवेलेबल है। गोकड़ू आपको बाजार से लाना पड़ेगा, और फिर गोकड़ू इतना सारा यूज भी नहीं हो पाएगा, ये आपको डेली नहीं लेना है। ये एसओएस, एसओएस का मतलब होता है जब आपको सिम्टम हो, आपको लगे कि मेरे को बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो इसको ले करके आपने उस लेवल को ठीक करना है। आपको एक बारी क्लीनिंग होगी, ब्लैडर बिल्कुल क्लीन होएगा, किडनी बिल्कुल क्लीन होएगी, कोई इशू है किडनी में, पथरी है, कुछ है, वो सब मेल्ट होएगी। क्योंकि शरीर के अंदर 100 डिग्री, लगभग 98 डिग्री टेम्परेचर है। सो इट टेक्स टाइम फॉर समवन, इट इज टू फास्ट। जब इसका जो मैंने तरीका बताया था कि एक पतीले में पानी, 1 चम्मच गोकड़ू पाउडर, फिर उसको उबाल करके छान करके आपको पीना है। आप डायरेक्ट लेना चाहें, एक ग्लास में आप डालिए गोकड़ू पाउडर और गर्म पानी डाल के पी सकते हैं। इसको डेली किसी भी चीज का हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये काम करेगा और आपका किडनी में एकदम जो मसल्स हैं, कुछ की टाइम लेती हैं, कुछ की धीरे धीरे या एकदम ठीक हो जाएंगी। कईयों की रुकी पड़ी है, वो बहुत टाइम से, जिसको कहा था ना जंग लग जाता है एकदम, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे स्टेबल होने लगेगी। हाँ जी, हाँ हाँ, आप भी आओ ना, जल्दी आओ, वेट कर रहा हूँ, 9 बजे से पहले पहले आ जाइए। सो फिर आपको धीरे धीरे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ब्लैडर है, उसमें मसल्स है। ठीक है, कुछ लोग ज्यादा देर रोक पाते हैं, ज्यादा देर रोकना भी नहीं चाहिए, इट इज नॉट गुड। ठीक है, आप अभी पानी पिए 9 बजे। अब कुछ लोगों का मुझे सुनने में आया कि मैं ये योगा करता हूँ उसके बाद नहाती हूँ या नहाता हूँ, तो दैट इज रॉन्ग। अब आपकी बॉडी एक डिफरेंट मोड पे, आपने बॉडी के अंदर अभी कुछ चेंजेस की, अभी आपको नहीं नहाना है, योगा से पहले नहाना है, ओके, नहीं तो आप 2 घंटे बाद नहा, उससे पहले नहीं, 1 से 2 घंटे बाद। अब कईयों की अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो देखिए हिप्स एंड बट्स, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं क्योर की जा सकती। तो उस योगा करने के या तो पहले नहाएंगे, तो म्यूकस बाहर निकालने के लिए हम नहाते हैं कि हमारी बॉडी क्लीन हो जाए। ठीक है, जो कल हम जैसे विंटर्स हैं, लोग इवनिंग में शायद नहीं नहाते हैं, सो कोशिश करें कि योगा से पहले नहा के अपने बॉडी को क्लीन करके तब बैठें, तब आपको इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इट इज जस्ट लाइक आप जो अंदर का जो भगवान है उसको एक्टिवेट करने के लिए कर रहे हैं, हमारा और कोई मतलब नहीं। हम सब लोग इकट्ठे होकर के जो कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि मन की शांति और इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करनी है। तो उस वो तभी हो पाएगी जब आप पहले नहाएंगे। और नहाना किससे है? गुनगुने पानी से, ना गर्म ना ठंडा, बीच का। एक बाल्टी में नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी आ रहा है, अभी चिल्ड पानी होएगा इस टाइम, तो उसमें 1-2 मग्गे आप गर्म पानी के डाल दीजिए, तो वो ल्यूक वार्म हो जाएगा। ठीक है, ना ठंडा होगा ना गर्म। सो सबका अपना अपना नहाने का तरीका है। ठंडे पानी से नहाने का अपना बेनिफिट है और गर्म पानी से नहाने का अपना बेनिफिट। मेरी स्किन कभी ड्राई नहीं होती। मेरे को जब एमएस हुआ उसके बाद से मेरी स्किन ड्राई होने लगी, मेरे को ऑयल लगाना पड़ा अपने शरीर पे। उससे पहले मैंने जिंदगी में कभी ऑयल कुछ नहीं लगाया अपने शरीर पे, कभी क्रीम भी नहीं लगाई खुद। तो जब ये हुआ, क्योंकि हमारे शरीर को ऑयल की जरूरत होती है, तो जब वात रोग होता है तब ऑयल आपका शरीर मांगता है। तो उसमें आप 3 जगह है, नॉस्ट्रिल्स में डाल लिया, नाभि पे लगा लिया, शरीर पे एक बार हफ्ते में लगा लिया, तो ये वात की रेमेडी है। नहाने से पहले लगा लिया तो और बेटर है। ठीक है, डेली लगा लिया, तो जैसे आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं करिए, अपने शरीर का जितना ध्यान रख सकते हैं रखिए। तो ये गोकड़ू है, तो ये किडनी पे फोकस करता है, किडनी की हेल्प करता है। ठीक है, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है पूरा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि मेरा लेवल बढ़ जाएगा या घट गया, नो। वो आपका स्टेबल होएगा, इट विल टेक टाइम, बट आपको अगर प्रॉब्लम है तभी लीजिए। ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन अब बहुत स्ट्रांग है,
तो कोशिश करें कि आयुर्वेदा को भी आप तरीके से यूज करें, ऐसे बे तरीके नहीं, जरूरत नहीं है और फिर भी खा रहे हैं। जैसे बी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर कहते हैं खाते रहो जिंदगी भर, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपने लेना है, आप ठीक हो जाएंगे, इसको बंद कर दो, लेते नहीं रहना, कंटिन्यूसली लेना। तो दूसरी मैंने आपको बताया था लिव अमृत, ये अमृत है, इसको जब आप लोगों का जो नुकसान हुआ है शरीर के अंदर, ये उसमें हेल्प करेगा आपकी हीलिंग में। जो लिवर लिवर जो हमने डिसबैलेंस किया है, जो ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, वॉकिंग के इश्यूज आ रहे हैं, नर्व का इम्बैलेंस है, वो आप लिव अमृत से लिवर से ठीक कर सकते हैं। अब थर्ड जो हमारी, जो आपको डेली जो मेडिसिन लेनी है, एक ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी आपकी किचन में बनी है। देखिए इसका रंग भी येलो है, इसको कहते हैं हल्दी। इसमें क्यूकुमन करके एक चीज होती है, वो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। अमेरिकन को समझ आ गया कि ये जो इंडिया में जो हल्दी होती है ना, इसमें तो कुछ बात है। गोल्डन मिल्क के नाम से मिलता है वहाँ, हजारों रुपए का, हजारों रुपए में। जो नॉर्मल मिल्क अगर $10 का है, तो ये $20 का है, $30 का। गोल्डन मिल्क करके आप पूछ सकते हैं, किसी को भी आप बाहर जानते हैं पूछिएगा। इसको कैसे लेना है, हम तो मिल्क लेते नहीं है, हम तो मोस्ट स्पेशल है। तो हमने एक कोसा ग्लास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच कच्ची हल्दी वाला पाउडर है ये। आपको मार्केट में भी हल्दी मिल जाती है, ठीक है। कुछ लोग कलर्स डालते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको विच एवर सूट्स। तो एक गर्म पानी में डालिए और मिक्स करके ले लीजिए। ये तो घर की रेमेडी है ना, इजी है। अब डेली आपको क्या लेना है, दालचीनी अपनी, जब भी आप चाय बनाते हैं उसमें आप दालचीनी डालिए, कॉफी बनाते हैं उसमें भी डाल दो, कहते हैं सिनेमन कॉफी हो, तो ये सिनेमन है। दालचीनी आपने जरूर डालनी है। और इसके साथ आप गुड़ का सेवन करिए, गुड़ खाइए, सौंफ खाइए। सौंफ है, गुड़ और सौंफ का एक बहुत पुराना लॉजिक चलता आ रहा है कई वर्षों से, गुड़ और सौंफ, ठीक है। गुड़ और चना था कल का गुड़ और चना था। वीरवार को हम गुड़ और चने का सेवन करते हैं। चना तो घोड़े भी खाते हैं, वो स्ट्रांग रहता है। अब आ गई कि कुछ लोगों को वेदर चेंज की वजह से ठंड भी बहुत लग रही है, तो आप अपने कानों को ढक के रखिए, चाहे मफलर से। पहली चीज ये देसी, बिल्कुल लोग ऐसे नहीं अंगोछा बनाया था, वो इसी वजह से बनाया था कि ठंड लगे ना। अब गले को और उसको ढक के रखिए, और दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करके जोड़ के रखिए, आपको ठंड नहीं लगेगी। जिन लोगों को भी लग रही है, ये एक ये मुद्रा होती है, मेरे को इसका नाम नहीं याद आ रहा। इसमें ऐसे आपने दोनों उसको कर लिया, और राइट थंब को आपने उठा के रखा है, और इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट हैंड के थंब को ज्वाइन कर, इससे भी ठंड नहीं लगती। आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल होता है, ठंड कपकपाहट आपको लगनी बंद हो जाएगी। सर इसको लिंग मुद्रा बोलते हैं। यस, मैं भूल गया था, सॉरी, थैंक यू। तो इसलिए जी, सो ये मुद्रा आप लगा सकते हैं, लिंग मुद्रा कहते हैं इसको। एंड उसके बाद आप गिलोय का एक सेवन जरूर करिए, कुछ नहीं होएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। टैबलेट्स में ले लीजिए, पाउडर में, लिक्विड में भी आता है, वो ले सकते हैं, एज एज यू वांट टू प्लान योर लाइफ। फिर एक मेडिसिन है आरोग्यवटी। मैं इस ब्रांड को प्रमोट नहीं करता हूँ, पहली चीज, ना मैं किसी कंपनी को प्रमोट करता हूँ। आरोग्यवटी में क्या है, थोड़े नीम के कंटेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप हल्दी और नीम को अपना फ्रेंड बना लीजिए, आपको जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो मिल जाएगा। ये आपको लेनी है मेडिसिन। अब देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि आप अपनी नर्व्स को स्टेबल करें, तो चंद्र प्रभावटी आप सबको लेनी है, ठीक है। ये भी नर्व्स को बैलेंस करती है, इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप ले सकते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। ये जिनको ट्रिमर्स है, मूवमेंट ऐसे अपने अपने आप हाथ हिलते हैं, तो धीरे धीरे आप कोशिश करो, इसको स्टेबल करो, और गर्दन को पीछे रखो, आगे नहीं लेके आना, ठीक है। जितना पीछे ले जाएंगे उतना बेनिफिट है। अब एक, जैसे व्हाइट कलर का प्रोडक्ट हमारा गोकुड़ू पाउडर है, वैसे ही अश्वगंधा होता है। अब अश्वगंधा भी आप इन अ लिमिट ही यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि लिया और जितना मर्जी यूज करना शुरू कर दिया, नो। इसका बेनिफिट क्या है पहले वो बता देता हूँ। इसमें स्ट्रेस, जो थकावट है हमारे शरीर में, उसमें ये हेल्प करेगा। एक नाम आपने MS होने के बाद ही सुना होगा, फटीग। फटीग नहीं रहेगा।
ये अश्वगंधा भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इन अ मॉडरेट लेवल। बस मैं यही कहना चाहूंगा। ये 4-5 चीजें हैं, इनका आप ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अब किसी को कुछ पूछना है, देखिए। सर जैसे हल्दी का पानी आपने बोला था, कब सुबह पीना है कि रात को? रात हल्दी, को रात अच्छा को उसका बहुत बेनिफिट है। ठीक है। रात को भी ले सकते हैं, अभी सुबह उठते भी ले लो, उसमें गुड़ डाल लो, हाँ उसमें हाँ थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए। गुड़ डालते ही उसका जो बेनिफिट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। हाँ गिरीश, जी ये नीम के पत्ते भी खा सकते हैं ना? हाँ हाँ। वो बेटर आपको है। पता है नीम का दातुन क्यों होता है? सारे कीटाणु अंदर, सारे टॉक्सिन्स को किल कर देता है, जो बैड टॉक्सिन्स है। लेकिन हमारे अंग्रेज लोगों ने क्या सिखाया हमें? हमारे गुड बैड को खाते हैं, बैड गुड को खाते हैं, ये सब क्या है ड्रामा, आई डोंट। लेकिन हमारे शरीर में गुड और बैड सेम चलता है, सिमिलर चलता है। अगर कुछ गलत खाया है तो वो बैड आ गया, उसको बाहर निकालने के लिए हमने त्रिफला डाल लिया, क्लीन कर लिया। नीम के पत्ते डेली कितने खाने हैं? और जितने मर्जी खा लो। कोड़ा कोड़ा खाना में किस तरह कहता, कितना ज्यादा खा लो, वो आपको सनी जितना इजी लगे। 5 सनी पत्ते खा लो। जी सनी सनी जी। मेरी जिंदगी में तुम ही हो, मैं वही मेरे लिए काफी है। मेरा बेटा मेरी जिंदगी में है, मुझे वही काफी है। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आप याद करो, आज से कुछ दिन पहले आपका फोन आता था, आप क्या कहते थे? मेरे से नहीं होती योगा, मेरी कोई प्रॉब्लम है, नहीं कर पाऊंगी, ये है वो है। तो ऐसे ही आज आपको मैं बताने लगा हूँ, जैसे अभी उन्होंने मेरे को याद दिला दिया, ऋतु जी ने। देखिए मेरा सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल है, मे भी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो ज्ञान ले रहे हैं, कॉलेज में नहीं मिला शायद हमें, ना स्कूल में मिला। अगर मिल गया होता तो ये इतनी समस्या ही नहीं होती। तो लेकिन लेंदी है थोड़ा सा, कुछ लोगों के लिए लंबा है, लंबा रास्ता है, मुश्किल है। लेकिन सारे डॉक्टर बन के निकलोगे बाहर, ये गारंटी करता हूँ। इसमें आप सबके पास आगे डीआर लग जाए और आप अपने शरीर के खुद डॉक्टर बनेंगे। तो क्यों? क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मेरे शरीर को केयर चाहिए, लव चाहिए। अगर आप शरीर की रेड़ मारेंगे, इसका गलत उपयोग करेंगे, तो शरीर तो इम्बैलेंस होता ही है ना। तो अगर इम्बैलेंस हो गया तो घबराने की लोड़ नहीं, खांदे पींदे सब कुछ रहना है, किसी पे बोझ नहीं बनना। हाँ ठीक बस। है। एक मेडिसिन और है, आजकल चल रही है, बड़ी बहुत कॉमन है, बायोटिन। अरे ये तो हमारे पालक में भी मिल जाएगा आपको, हमारी आयुर्वेदा में बहुत है। जो चंद्रपावटी है उसके भी अंदर एक ऐसा सॉल्ट है जो चीज के अंदर डाला। अब लोग एलोपैथिक और ना कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें आयुर्वेदा मिलाएं, हम आयुर्वेदा से कुछ करें, क्योंकि हमारे एलोपैथिक केमिकल से तो ठीक हो ही नहीं रहा है, केमिकल से तो बढ़ रहा है। सो इसीलिए आयुर्वेदा का जितना रिसर्च हो रहा है, थोड़ा कॉस्टली होता जा रहा है आयुर्वेदा, लेकिन आयुर्वेदा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल। चलिए, हैव अ नाइस डे। ओके बाय जी। बाय ओके ओके सनी, बाय ओके। बाय।